इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आसन्न कोण क्या होते हैं। आप अपने सामने ये दो फिगर्स देख सकते हैं। जो पहला फिगर है उसमें ये कोण और ये कोण आसन्न कोण है। जो दूसरा फिगर है इसमें ये कोण और ये कोण आसन्न कोण है। ये अलग बात है कि जो दूसरा वाला फिगर है इसमें और भी आसन्न कोण है, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन आसन्न कोण होते क्या हैं? देखो, पहली बात तो ये कि कोई भी कोण क्या होता है। देखो, कोण है ये, अगर हम इसमें बात करें ये ए बी सी, तो ये एंगल ए बी सी है, ये वाला एंगल, या इसको कभी कभार केवल एंगल बी भी कह देते हैं। तो यहाँ पर जो बी है ये है इसका शीर्ष, और ये जो दो भुजाएं हैं, एक भुजा ये है एक भुजा ये, इनको भुजाएं कहते हैं। ये भुजाएं हैं। तो इसमें भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है ए बी और दूसरी है बी सी, है ना। बी ए या बी सी भी आप कह सकते हैं, बात एक ही है। तो एक भुजा बी ए और दूसरी भुजा बी सी, ये दो भुजाएं हैं। बात समझ आ गई ना। ये है कोण। ये पूरा क्या है? एक कोण है। कोण में एक शीर्ष होता है, दो भुजाएं होती हैं। यहां पर ये जो, अब आप ये पहला वाला फिगर देखो, इसमें एक कोण है ये और दूसरा कोण है ये। तो आसन्न कोण होते हैं जहां एक भुजा कॉमन होती है, दो कोण एक भुजा को शेयर करते हैं। तो यहां पे ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा इस कोण के लिए भी है और इस वाले कोण के लिए भी है। आप देख सकते हैं ना। तो अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी, तो दो कोण यहां पर हैं। एक कोण है ये वाला जो है एंगल ए बी डी, और दूसरा कोण है ये वाला जो है एंगल सी बी डी। तो दोनों जो कोण हैं इनमें कॉमन भुजा कौन सी है? इनमें कॉमन भुजा ये है। तो क्योंकि इनमें एक भुजा कॉमन है, उन्होंने शेयर कर रखी है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये दोनों कोण क्या हैं? आसन्न कोण हैं। अब आपको समझ आ गया कि आसन्न कोण क्या होते हैं। जब भी दो कोण एक ही भुजा को शेयर करते हैं, यानी एक ही भुजा उनमें कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, तो उन कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। अब ये जो दूसरा फिगर है, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। इस समांतर चतुर्भुज में अगर मैं इस कोण की बात करूं, तो इस कोण में एक भुजा है ये और एक भुजा है ये। और अगर मैं इस कोण की बात करूं, तो इसमें एक भुजा है ये वाली जो यहाँ पर ये है, और दूसरी भुजा है ये। तो अब आपको समझ आ गया ना कि एक भुजा दोनों ने शेयर कर रखी है, आपस में कॉमन है, साझा कर रखी है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये दोनों कोण आपस में आसन्न कोण है, क्योंकि जो भुजा ए बी है ये दोनों कोणों ने आपस में शेयर कर रखी है, साझा कर रखी है, यानी ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसी प्रकार से, अब जैसे मैं कह रहा था ना कि इसमें और भी है, अगर मैं इस कोण की और इस कोण की बात करूं तो ये भी आसन्न कोण है। इसमें ये वाली जो भुजा है ये दोनों में कॉमन है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं इस कोण की और इस कोण की, तो इनमें भी ये भुजा कॉमन है, तो ये दोनों भी क्या हैं? ये आसन्न कोण है ना। और इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण आपस में आसन्न कोण है। तो अब आपको समझ आ गया। तो अगर हमारे पास कोई केवल इस प्रकार से है कि जैसे एक लाइन ये खींच दी और बीच में ये लाइन ऐसे आ गई, तो ये कोण और ये कोण ये आपस में क्या है? ये आसन्न कोण है, क्योंकि इनमें जो ये वाली भुजा है ये दोनों कोणों ने आपस में शेयर कर रखी है, बांट रखी है। लेकिन अगर हमारे पास कोई चतुर्भुज है इस तरह से, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कोण और ये कोण ये आसन्न कोण है। इसी प्रकार से ये कोण भी आसन्न कोण है। इसी प्रकार से ये और ये भी आसन्न कोण हैं। और इसी प्रकार से अगर मैं इस कोण और इस कोण की बात करूं तो ये भी आसन्न कोण है, यानी दो लगातार कोण इसमें आसन्न कोण होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि आसन्न कोण क्या होते हैं। बहुत यूज़फुल है आपके, अगर आप कक्षा 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से ये समझा होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।